हरे कृष्णा। तो अभी हम उस स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। चैतन्य भागवत। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ है भगवान की संबंधी जो कुछ भी है वो भागवत, भगवत संबंधी, वो उसको कहते हैं भागवत। जैसे श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, और चैतन्य भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में है। हो सके तो आप लोग सब आपका वीडियो ऑन करें तो अच्छा लगेगा। तो चैतन्य भागवत का जो ये है, ये वृंदावन दास ठाकुर ने इसका रचना किया है। वृंदावन दास ठाकुर जो कि व्यासदेव की अवतार हैं, जो द्वापर युग में व्यासदेव कृष्ण द्वैपायन व्यास, उन्होंने श्रीमद् भागवत का रचना किया। वही वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अभी आविर्भूत हुए हैं। और उन्होंने ये चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी है, उनकी जो चरित्र है उसको उसका रचना किया है। तो इसीलिए इसका नाम है चैतन्य भागवत। शुरू शुरू में जब इसका रचना किया था, अभी वृंदावन दास ठाकुर कौन है, वृंदावन दास ठाकुर की थोड़ी संक्षिप्त परिचय हमें जानना चाहिए कि वृंदावन दास ठाकुर है कौन। वृंदावन दास ठाकुर है, आप सब लोग जानते हैं श्रीवास ठाकुर को। तो श्रीवास ठाकुर की भतीजी, श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी, उनकी नाम थी नारायणी। तो जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के गृह में नृत्य कीर्तन करते थे, तो उसी समय नारायणी 4 साल का था, छोटी सी बच्ची, वो श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रति बहुत कृपा किया। एक बार क्या हुआ, नारायणी वहां पे उपस्थित थे और वो छोटी सी बच्ची, और महाप्रभु ने किया वो महाप्रभु पान, तांबुल जिसको कहते हैं, पान चबा रहे थे। तो अपने मुख से थोड़ा निकाल के नारायणी को दिया, हाथ में दिया। नारायणी को कहा कि इसको खा लो, और कृष्ण कृष्ण बोल के रोना चालू करो। तो जब भी वो नारायणी वो महाप्रभु की चर्वित, मतलब महाप्रभु जिसको चबा रहे थे, वो उच्छिष्ट, वो प्रसाद, महाप्रसाद जब उनको मिला और वो उन्होंने उसको चबाया, मुंह में लिया, और कृष्ण कृष्ण बोल के वो प्रेमोन्मत्त हो गए, मतलब प्रेम में एकदम गदगद हो गए। उनकी कोई होश ही नहीं था, वो जमीन पे लथपथ एकदम पूरा, जिसको कहते हैं रोलिंग, गड़ागुड़ी जिसको कहते हैं, मतलब रोलिंग कर रहे थे। तो अचानक उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से नारायणी को ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था। तो ये जो नारायणी, बाद में ये नारायणी इनका बेटा, इनका सुपुत्र है वृंदावन दास ठाकुर। तो इनका सीधा सीधा कनेक्शन चैतन्य महाप्रभु के साथ है। और वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की शिष्य है। एक तो नारायणी का पुत्र है और दूसरा है नित्यानंद प्रभु का शिष्य। तो नित्यानंद प्रभु के पास दीक्षा लेने के बाद नित्यानंद प्रभु के साथ वो घूम रहे थे। तो एक बार नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा कि अब तुम यहाँ ही रहो, यहाँ रह के तुम साधन भजन करो, और नित्यानंद प्रभु आगे चले गए। फिर बहुत सारे वैष्णवों ने उनको, उनके पास गया, वृंदावन दास ठाकुर के पास, और उनसे आग्रह किया कि आप ये चैतन्य महाप्रभु की जो जीवनी है इसका रचना करें। तो मुरारी गुप्त थे चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद, उनकी सहपाठी थे। थोड़ा उम्र में थोड़ा बड़े थे,
लेकिन वो उनकी स्कूलमेट थे, उनकी घर में प्रतिवेशी थे, पड़ोसी थे। तो मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला और नवद्वीप लीला का उसका डायरी मेंटेन करते थे, उसको डायरी में लिखते थे। उसको कहता है कॉर्चा, बंगाली में उसको कहते हैं कॉर्चा। मतलब जो कुछ भी वो देखते थे, जो कुछ भी लीला उनको श्रवण में आता था, उनको सब वो वहां पे डायरी में नोट करते थे। मुरारी गुप्तेर कॉर्चा। अभी ये मुरारी गुप्त का जो कर्चा है, इसमें डिटेल्स में चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप लीला का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीला का विस्तारित वर्णन मुरारी गुप्त की कर्चा में हमें मिलता है। अभी जब वैष्णवों ने आग्रह किया कि आप ये चैतन्य महाप्रभु के चरित्र इसका वर्णन करें, तो वृंदावन दास ठाकुर उसको उसके अनुसार, मतलब ये मुरारी गुप्त की कर्चा की अवलंबन में, मतलब उसको आश्रय में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जीवनी का रचना किया। तो वो है चैतन्य मंगल। पहले उनका नाम दिया था चैतन्य मंगल। बाद में लोचन दास ठाकुर, तो लोचन दास ठाकुर थे नरहरि सरकार ठाकुर का शिष्य। नरहरि सरकार जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनका शिष्य था लोचन दास ठाकुर। तो लोचन दास ठाकुर ने भी चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के ऊपर एक ग्रंथ रचना किए थे, बाद में वो किए, जिसका नाम उन्होंने भी दिया था चैतन्य मंगल। उस समय तो व्हाट्सएप नहीं था, तो कौन क्या क्या लिख रहे हैं इसका पता सबको नहीं चलता था। हम हमारे घर में बैठ के लिख रहे हैं, दूसरा कोई कभी उनके घर में बैठ के लिख रहे हैं, तो इनका प्रचार नहीं होता था कि इन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने क्या नाम दिया। अभी तो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जूम है, हम सब एक साथ बैठ के हम क्लास कर रहे हैं, जो पहले के दिन में ये संभव नहीं था। तो चैतन्य मंगल नाम लोचन दास ठाकुर ने भी दिया था। तो बाद में जब ये पता चला, तब वृंदावन दास ठाकुर ने अपने खुद का ग्रंथ का नाम चेंज किया, चेंज करके उसका नाम रखा चैतन्य भागवत। तो ये चैतन्य भागवत व्यासदेव जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला के ऊपर आधारित श्रीमद् भागवत की रचना किया है, वैसा ही वही व्यासदेव इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु की लीला का विस्तारित वर्णन आपके ग्रंथ में किया है। तभी ये चैतन्य महाप्रभु है कौन? यहाँ पे जो लोग हैं सब क्या हिंदी भाषी हैं कि बंगाली भी है? इंदौर से बहुत ज्वाइन किया है, सुजलपुर से, टीकमगढ़, उज्जैन से कुछ भक्त हैं। हाँ, तो जो लोग जानते नहीं है उसके लिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में इसका कहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। ब्रजेंद्र नंदन जय शचीसुत हईल से बलराम हईल निताय। जो कृष्ण लीला में द्वापर युग में जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे, वही जो यशोदा नंदन थे वो अभी शची नंदन हो गए। यशोदा नंदन कृष्ण शची नंदन गौर हरि के रूप में अवतरित हुए हैं, और रोहिणी नंदन बलराम अभी नित्यानंद प्रभु के रूप में आविर्भूत हुए हैं। तो ये दो भाई कृष्ण बलराम ही है, कोई इसमें भेद नहीं है। कृष्ण और बलराम और गौर नित्यानंद में कोई भिन्न नहीं है, अभेद है। अभी ये दो भाई आए क्यों कलियुग में? अभी तो द्वापर युग में अपना लीला संपादन किया, अभी कलियुग में आने का इसका कारण क्या था?
कलियुग में आने का कारण था कि भगवान ने देखा कि मैं तो ये हमारे वृंदावन लीला का ये मैंने पूरा लीला वृंदावन लीला किया है, लेकिन मनुष्य इसका सही अर्थ समझ नहीं पाया, सही रूप से इसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आया। वो लोग सोचते हैं कि ये कृष्ण एक हीरो है और राधा रानी उनकी प्रेमिका है। हाँ, तो ऐसे कृष्ण और राधा रानी का प्रेम कहानी है। तो यही है श्रीमद् भागवत, यही है कृष्ण लीला, एक प्रेमिक और प्रेमिका का कहानी। असल में ये ऐसा है नहीं। तो जब कृष्ण ने देखा कि मैं तो अवतार लिया, मैं तो स्वयं आ गया, अपना वृंदावन लीला प्रकट किया, किसके लिए? हमारे लिए, कि हम मनुष्य लोग अगर भगवान की इस वृंदावन लीला का समझ पाए तो हमारा क्या होगा? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं ज वेत्ति तत्ततः तत्यादेहं पुनर्जन्म नोइति मामेति सोर्जुन। ये अगर कोई व्यक्ति भगवान की लीला का जन्म कर्म चमे दिव्यं, अगर वो समझ पाता है कि भगवान की लीला दिव्य है, उनका जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, ये जो तत्ततः जानता है, उनका क्या होता है? तप्ता देहं पुनर्जन्म नैति, वो शरीर त्याग करने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो क्या होता है? मामेति, वो मेरे पास लौट आते हैं, गोलोक वृंदावन में, भगवान की धाम में, भगवत धाम लौट जाते हैं। तो भगवान ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैंने तो ये मेरा जो लीला है ये तो मैंने प्रकट किया, लेकिन मनुष्य को इसका कुछ इसको समझ में नहीं आया, वो उसका गलत समझ रहे हैं उसको। वो सोच रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। गहरी रात को वन में जाकर और इतने सारे गोपियों के साथ नृत्य करना, ये भगवान नहीं कर सकते, भगवान के लिए शोभा नहीं देता। जो भगवान है वो कभी ऐसा नहीं करते। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि कृष्ण से राम अच्छा है, क्योंकि राम ऐसा नहीं है, राम का चरित्र बहुत ही अच्छा है, लेकिन कृष्ण का चरित्र में थोड़ा गड़बड़ी है। कृष्ण उतना ये नहीं है, मतलब थोड़ा वो गोपियों के साथ डांस करता है, गोपियों के साथ मिलता जुलता है। हाँ, ये गोपियां सब शादीशुदा है, इनके साथ ऐसे गहरी रात को ऐसा मिलना जुलना, ये तो कोई भव्य लोक का काम नहीं है। तो ये सोचते हुए लोग सब कृष्ण को गलत समझने शुरू किए, गलत समझते हैं कि कृष्ण का जो लीला है ये इतना उचित नहीं है, राम अच्छा है। तो जब ऐसा देखा गया तब कृष्ण ने सोचा कि যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান, অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান, চিরকাल नाहि करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाहि अवस्थान। कृष्ण सोचते हैं कि मैं अनर्पित चरिन चिरात, मैं कभी भी ये प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूं। ब्रह्मा की एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और होकर वो ये कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो एक बार वो माने एक बार ब्रह्मा की एक दिन में एक बार प्रकट होके एक बार कृष्ण लीला करते हैं, वृंदावन लीला करते हैं। हाँ, तो भगवान सोचते चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, मैं कभी भी ये प्रेम भक्ति दान नहीं करता हूं, लेकिन भक्ति बिना जगतेर नाहि अवस्थान, সকল जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते ब्रज प्रेम दीते नारे शक्ति। सारे जगत मुझे वैधि भक्ति से मेरा पूजा करता है। कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण का ऐश्वर्य भाव में कृष्ण का सेवा करता है। कोई भी भगवान को ये सब लोग विधि भाव से भगवान का पूजा करते हैं, कोई प्रेम भाव से नहीं करते। तो जब ये करेंगे तो उसमें क्या होगा?
विधि भक्ति ब्रज प्रेम पाइते नरेश शक्ति। जब तक ये विधि भक्ति रहेगा तब तक हम ब्रज प्रेम कृष्ण प्रेम लाभ नहीं कर सकते हैं। तो भगवान सोचते तो मैं तो ब्रज प्रेम कृष्ण प्रेम देने के लिए आया था, अभी ये लोग तो मुझे, कोई कुछ लोग तो गलत समझे और जो लोग सही भी समझे हैं कि मैं भगवान हूँ, वो भगवान समझते हुए मुझे विधि भक्ति से मेरा पूजन करते हैं, और विधि भक्ति से पूजन करेंगे तो वो लोग वैकुंठ में जाएंगे, वो लोग तो मेरे पास वृंदावन में नहीं आ पाएंगे। तो मेरा जो मिशन है वो तो फेलियर हो गया। मैं गया था कृष्ण प्रेम ब्रज प्रेम दान करने के लिए, और ये लोग इतना मूर्ख है, इतना मूढ़ है कि ये लोग समझ ही नहीं पाया। अभी यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि अच्छा, तो अगर हम विधि भक्ति से नहीं करेंगे, हम तो अच्छा, हम विधि भक्ति का हम जो करते हैं इस्कॉन में क्या करते हैं, विधि भक्ति में भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का मंगल आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं जो विधि भक्ति से करते हैं। इसको कहते हैं वैधि भक्ति, नियम माफिक भक्ति, नियम के अनुसार भक्ति किया जाना, इसको कहते हैं विधि भक्ति। तो तभी यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि अगर विधि भक्ति से ब्रज प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता है तो हम विधि भक्ति क्यों कर रहे हैं? इससे तो अच्छा होता कि हम विधि भक्ति त्याग कर हम भी ब्रजवासी की तरह कृष्ण के प्रति वैसा ही प्रेम करते जैसे ब्रज गोपियां ने किया था। कृष्ण मेरा प्रेमिक है, हाँ, कृष्ण हमारा लवर है, ऐसा अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो ये तो अच्छा रहेगा। नहीं, यहाँ पे भी एक प्रतिबंध है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि भिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात कल्पते। अभी यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि। श्रुति मतलब ये वेद उपनिषद गीता, ये सब श्रुति। स्मृति मतलब पुराण श्रीमद् भागवत। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि भिना, और पंचरात्र विधि का जो अनुसार अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐकांत की हरेर भक्ति। अगर इसका अनुसरण ना करते हुए हम ऐकांतिक रूप में भी भक्ति करेंगे तो क्या होगा, उत्पात वो कल्पते, वो उत्पात सृष्टि करेगा संसार में। तो अभी तो दोनों तरफ से ये हो गया ना, इधर से विधि भक्ति से करेंगे तो ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अगर हम विधि भक्ति त्याग कर ब्रजवासी की तरह भक्ति करेंगे तो बोल रहे कि विधि त्याग नहीं करना है, विधि को त्याग करने से तुम ये भक्ति नहीं हो पाएगा, तो करेंगे क्या? तो इसका समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं सोचते हैं कि मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात, ये चीज को समझाने की क्षमता और किसी में है नहीं। मैं स्वयं जाऊंगा और स्वयं जाके कैसे कृष्ण का भक्ति किया जाता है उसकी शिक्षा मैं खुद दूंगा। मेरा भक्ति कैसे किया जाता है वो मैं ही शिक्षा दूंगा, ये सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि हमारा चीज हमको सबसे अच्छा पता है कैसे उसको करना है। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, अवतरित होके जो कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं। अभी जो कृष्ण भक्ति की शिक्षा देने के लिए भगवान आते हैं, ये ही रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। राधा भावोद्युति शोलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, वो राधा रानी की शरीर की अंग कांति और राधा भाव को अवलंबन करते हुए स्वयं कृष्ण, मतलब कृष्ण राधा रानी की भाव और राधा रानी की अंग कांति, ये दोनों को आश्रय करके एक साथ अवतरित होते हैं, तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। तभी ये चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग के लिए हमारे लिए पावन अवतारी कहते हैं। पावन अवतारी मतलब ऐसा कृपा करने वाला, ऐसा करुणा अवतार और कोई है नहीं, इससे ज्यादा करुणा किसी के पास है नहीं। कृष्ण को कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति। कृष्ण करुणा सिंधु है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु करुणा की महासिंधु है हमारे लिए। किसके लिए? जो पतित जीव हैं, पतित जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र आशा है, और कोई हमें उद्धार नहीं कर सकता है।
तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की जो चरित्र है ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनकी लीला कौन है, कैसा है। अगर उनको लीला को हम जानेंगे तो हमें क्या होगा, हम चैतन्य महाप्रभु के ऊपर हमारा विश्वास और सुदृढ़ होगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनकी लीला कैसी है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आ, आ, हम पहला अध्याय मंगलाचरण वहां पे से एक श्लोक हम पढ़ते हैं आज, क्योंकि शुरू शुरू का जो श्लोक है वो थोड़ा समय लगेगा। हाँ, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजबरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ। अभी यहाँ पे सब देखिए, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, ओ ओ ओ सब ओ हो रहा है। संकीर्तनैक पितरौ कमलाय ताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजबरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। सब ओ हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, इसका अर्थ हम समझा रहे हैं। पहले यहाँ से अनुवाद पढ़ते हैं। अभी ये जो अनुवाद है ये हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है, इसका हिंदी बुक इसका उपलब्ध नहीं है। तो हम इंग्लिश से इसका ट्रांसलेशन किया है। इसमें कुछ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा उसको देख लीजिएगा। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। किसका? हाथियारों। हाथियारों मतलब हाथ, यहाँ पे हाथ के बारे में बोल रहे हैं। हाथ बढ़ाना नीचे को उनका घुटने तक, मतलब उनके घुटने तक उनका हाथ है। आजानु लंबी तो भुजो, जानू जानू मतलब घुटना, घुटना तक उनका हाथ लंबा है। जिनका, एक व्यक्ति नहीं, दोनों का। आजानुलंबित भुजो, ओकर मतलब संस्कृत में जब ओकार होते हैं, ओ मतलब है द्विवचन, मतलब दो। एक है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बहुवचन में अलग होता है, ये द्विवचन में ओकार आता है। तो इसलिए यहाँ पे आज कह रहे हैं आजानुलंबित भुजो, जिनका भुजाएं घुटने तक लंबा है। यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो दो व्यक्ति कौन कौन है? एक है चैतन्य महाप्रभु और एक है नित्यानंद प्रभु। दोनों का ही रूप एक ही जैसा है। कनकावदातो, और उनकी शरीर का रंग कैसा है? जिनका रंग सुनहरा पीला है। रंग सोने जैसा है। सोना मतलब ऐसा सोना नहीं, उसको कहते हैं गलित सोना। हाँ, मतलब मोल्टन गोल्ड। आप सब लोग जानते होंगे सोना के बारे में, आप सब लोग को बहुत अच्छा जानकारी है कि सोना को जब गलाया जाता है और उसको हीट किया जाता है तो उनका जो कलर है वो एकदम पीला और उसमें थोड़ा आ, रक्तीम मतलब लाल आभा आता है। वो जो कलर है, गलित स्वर्ण का जो काला कलर है उसका, इन दोनों का शरीर का रंग ऐसा ही है। कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो, ये दो कौन है? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, जिन्होंने भगवान की पवित्र नाम की सामूहिक जप का उद्घाटन किया। संकीर्तन सामूहिक, एक साथ होके जो कीर्तन, उसको कहते हैं संकीर्तन। संकीर्तनैक पितरो, संकीर्तन की, संकीर्तन आंदोलन की पिता है। कमलायताक्षो, और इनका दो आंखें, दोनों का ही आंखें क्या है? कमल के पंखुड़ी जैसा है। उनकी आंखें कमल की फूल की पंखुड़ी की समान है।
कमलायताक्षो विश्वम्भरो। विश्वम्भर मतलब, विश्वम्भर कथा अर्थ, इसका शब्द का अर्थ ये है को जो पालन करते हैं, जो पालक है, विश्वम्भर। हाँ, विश्वम्भर का मतलब जो पालन करता है। ये दो जीवों का पालन करता है। हमारा पालन कौन करते हैं? ये कृष्ण बलराम, ये गौर निताई। विश्वम्भरो द्विज बरो। द्विज बरो मतलब, द्विज मतलब, द्विज का मतलब है जिनका उपनयन संस्कार होता है, 2 बार जन्म होता है। एक बार जन्म माता पिता से होता है, दूसरा बार जन्म तब होता है जब उनका उपनयन संस्कार किया जाता है। हाँ, तो उपनयन संस्कार के समय जब उनको दीक्षा दिया जाता है, गुरु दीक्षा देते हैं, तब उनका दूसरा जन्म माना जाता है, उसको दूसरी बार उसका जन्म होता है। तो ये द्विज बरो मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है? ये दो है। द्विज बरो जुग धर्म पालो। ये जुग धर्म क्या है? जुग धर्म पालो मतलब जो युग धर्म का पालन करते हैं, पालन करता है। इस युग के धार्मिक सिद्धांत के रक्षक, युग धर्म पालो। इस युग के युग धर्म क्या है? कलियुग का युग धर्म है कलियुगे नाम संकीर्तन। निरापराधे नाम लइले पाए प्रेम धन। तो कलियुग का धर्म क्या है? युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। यही कलियुग का युग धर्म है। तो ये युग धर्म पालो, ये युग धर्म का रक्षक है। युग धर्म पालन करने के लिए, इसका शिक्षा देने के लिए ही आविर्भूत हुए। युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो। मैं वंदना करता हूँ, वंदे मतलब मैं इन दोनों का वंदना करता हूँ। जगत प्रिय करो, जो जगत का प्रिय करते हैं, मतलब जगत का, ब्रह्मांड के उपकारी, सारे संसार का उपकार करते हैं, जगत प्रिय करो। और आखिर में कहा जा रहा है करुणा अवतारो। करुणा अवतारो अर्थात करुणा के अवतार है, और सभी अवतारों में सबसे दयालु है। महाबदन्नाय नमो महाबदन्नाय। बदन्न मतलब है दया, और महाबदन्न मतलब जिसका दया सबसे ज्यादा है। इन दोनों का दया हम जैसे पतित जीव के लिए सबसे ज्यादा है, इसलिए इन दोनों को कहे जा रहे हैं करुणा अवतारो। ऐसे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का मैं वंदन करता हूं। यहाँ पे इसका टीका है। मैं इतना डिटेल्स में इसको नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इसको पढ़ने में अगर पढ़ेंगे ये तो 3000 पृष्ठा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ जो प्यार है, मतलब जो श्लोक है, उसका पाठ करते हुए और थोड़े से हम उसको समझाते हुए हम आगे चलेंगे, नहीं तो ये खत्म ही नहीं होगा। तो आज हम दूसरा श्लोक का पाठ आज हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज और ज्यादा समय नहीं है। ये समय लगेगा थोड़ा ये श्लोक को समझाने में। तो ये जो चैतन्य भागवत है, इसका आपके पास अगर कोई एक कॉन्डेंस्ड फॉर्म में आता है जिसमें श्लोक नहीं आता है शायद, और जो लोग बंगाली है उसके पास तो बंगाली बुक रह सकता है, बंगाली में इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ना बहुत चाहिए, इसके बहुत अच्छे अच्छे लीला इसमें है, भगवान की पूरा लीला इसमें वर्णन है। हम धीरे धीरे इसका पाठ करेंगे और आगे चलेंगे। तो आज का पाठ को हम यहाँ ही विराम रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।